हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके आप दोनों की। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है वो साउंड हीलिंग से रिमूव होगी और यहाँ का ऑरा भी क्लीन होगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है ट्रू फीलिंग, द सन, और क्या है उनकी एनर्जी में, प्लीज गाइड कीजिए। द वर्ड, टावर, द फूल, एक और दे दीजिए, डेथ, और यहाँ है हेरोफेंट। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है, कुछ व्यूवर जिनकी जो शादीशुदा है और अपने टॉक्सिक रिलेशन में कहीं फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी था। ये काफ़ी टाइम से जो आप बंदिश में थे या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए थे, या नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े हुए थे, या नेगेटिव किसी रिलेशन में थे, तो वहाँ पे वो टॉक्सिक चीज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई। और ये टावर जो आता है, ये आपके और मेरे थ्रू नहीं आता है, ये डिवाइन के थ्रू आता है। जहाँ पे जो चीज़ एंड होनी है वो होगी ही। ये सितंबर मंथ जो है ये एंडिंग का मंथ है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ख़त्म होनी है वो होके ही रहेगी, आप चाहो ना चाहो, क्योंकि उसका ख़त्म होने का उस टाइम आ चुका है। ये चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। और यहाँ पे जो डेथ और रीबर्थ का, जो डेथ के बाद क्या होता है, नया स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे द फूल की एनर्जी भी है, तो नया सवेरा, नई शुरुआत, नई बिगनिंग के लिए आप तैयार होंगे। पहले ये टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म होगी। दी वर्ल्ड, तो कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आप लोगों की लाइफ में। और ये शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी न्यू लाइफ की न्यू जर्नी से रिलेटेड है। जो अगर आप लोगों ने
गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है या एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। आप लोगों का वीज़ा, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया तो यहाँ पे वीज़ा आने की चांसेस है, ठीक है। आप लोग अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी आप मूव कर सकते हो अगर आप जॉब से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो। यहाँ पे आप के घर में घर के मेंबर आपको रिश्ते दिखा सकते हैं, आपके जो भी ट्रेडिशन तरीके से आपके घर में शादी वगैरह होती है वो होती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं मतलब, या फिर आप ही अपने घर वालों को अपने पार्टनर के लिए कह सकते हो कि इस इंसान से मुझे शादी करनी है। और ये आप लोग अपने तरीके से अपने पेरेंट्स को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नई शुरुआत, किसी भी चीज़ में नई शुरुआत हो सकती है। किसी का बिजनेस अगर खराब हो गया तो वहाँ बिजनेस में न्यू स्टार्ट होगा, नए तरीके से नई जर्नी शुरू होने वाली है। किसी के लिए कोई रिश्ता भी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो किसी के लिए तो ब्रेकअप का इनकी सिचुएशन भी है कि बस बहुत हो गया, मुझे अब पेरेंट्स की रजामंदी से ही शादी करनी है, पेरेंट्स यहाँ पे बोलेंगे मैं वहीं पे शादी करूँगी, ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है एनर्जी। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। तो द सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, डेविल और नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जी थी या नेगेटिव लोगों की इंटरफेरेंस था, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ डिसीजन लिए हैं और ये कुछ जल्दबाजी में भी, कुछ हड़बड़ा के भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेस है आपके लिए, आपको आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जो आपकी और आपके पार्टनर की जो कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर वो चीज़ें बताते हैं जो आपको दिखती है, वो नहीं बताते जो उनके अंदर चलती है। ये आपको बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, इमोशनली या फिजिकली आपके साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, ठीक है। आपकी केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई चीज़ें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाते हैं, पर वो शो नहीं करते, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, इस रिश्ते में आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आप लोग मैरिड हो, पहले से ही मैरिड हो, किसी और के साथ हो, तो यहाँ पे अगर आप लोग के कोई, अगर आप विडो हो या डिवोर्सी हो और आपका बच्चा है, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है, बच्चे के लिए भी कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे थे आप, तो वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आपका बच्चा भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर एक अपने अंदर की बच्चे को जगाते हुए दिखाई दे रहे, मतलब बच्चों के साथ बच्चों की वाइब्रेशन दिखाई दे रही, कि वो एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट की वाइब्रेशन है। आपसे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बात करने के लिए, मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं आपके साथ, आपकी वो मेमोरीज को मिस कर रहे हैं जो आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए टाइम दिया है। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है
7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी टाइम दिया है, जो भी इस रिश्ते में दिया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। आपके द्वारा किए हुए जो एफर्ट है इस रिश्ते में, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, तो उन मेमोरीज को याद करके अब आपके लिए वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे ट्रैवलिंग करके आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, कॉल मैसेज हो सकता है। आपके पार्टनर का अगर वीज़ा से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था तो वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ट्रांसफ़र भी हो सकती है आपके पार्टनर की, और एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मोमेंट कुछ न्यू स्टार्ट की भी हो सकती है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। तो द फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है। किसी तरह की जो सिचुएशन है इस टाइम पे वो है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, फैमिली ही उनकी थर्ड पार्टी है। वो आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली को मनाता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि ये मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, पर आपके पार्टनर की फैमिली शायद इस शादी के लिए तैयार नहीं है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर रिस्क लेंगे, कुछ भी करें, कैसे भी करें, वो अपनी फैमिली से बात करके उन्हें मनाना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयर फ्री होके इस रिश्ते में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, कोई उपाय वगैरह जो किसी के साथ जुड़ के करना चाहते हैं, कर रहे हैं वो, कि आपके लिए कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में, हम दोनों का रीयूनियन हो जाए, हम दोनों की शादी हो जाए, घर वाले मान जाए, जो भी अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, वो चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर आउट हो जाए और हम लोगों की नई शुरुआत हो इस रिश्ते में। वो डायरेक्ट भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो सुबह से शाम तक आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट होता है और क्लियर इंटेंशन के साथ सोच रहे हैं, ठीक है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। तो टावर को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, और इसके बाद है डेथ। गुड। तो डेथ और द स्टार ने। तो यहाँ पे टावर जो आया है वो ये भी मेजर अरकाना है, द स्टार भी मेजर अरकाना और डेथ भी। तो कुछ एंडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। ये जो सितंबर मंथ है एंडिंग का टाइम है, जो भी एंड होना है रिश्तों में एंडिंग और रिश्तों में न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन होती है इस सितंबर मंथ में। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें आप लोगों की लाइफ से ख़त्म होगी और न्यू जर्नी स्टार्ट होगी इस सितंबर मंथ से। तो यहाँ पे जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिक रिलेशन है, ये ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये डिवाइन की तरफ से ही इंटरवेंशन होगा। कुछ भी होगा, आपका टाइम जो है उस इंसान से हटने का आ चुका है, उस रिश्तों से हटने का आ चुका है। मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में। वो अगर डिवोर्सी है, अगर उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है तो वहाँ पे एंडिंग हो सकती है उस रिश्ते में। किसी तरह का रिश्ता ख़त्म करेंगे, कोई जो टॉक्सिक है, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ें ख़त्म करेंगे और न्यू बिगनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेजर लेवल की
उथल-पुथल, मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। आपको होप नहीं छोड़नी है। यहाँ पे आपके पार्टनर को हील करने की बहुत नीड है। इस टाइम पे आपके पार्टनर और आपके बीच में हीलिंग की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके को लगता है आपके पार्टनर की ये सिचुएशन चल रही है तो वहाँ पे हीलिंग सेंड कीजिए। वहाँ पे आप पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए जिससे वो बहुत जल्दी हील हो सके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने होप नहीं छोड़ी है, आपको भी होप नहीं छोड़नी है। इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। जो आपने विश मांगी है काफ़ी टाइम से, वो विश आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है तो डेथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा उदास है, मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर कुछ भी नहीं देख पा रहे। जो उनकी लाइफ में कुछ खुशियां है, अपॉर्चुनिटी है, वो अभी मिस करते हुए दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अकेले शांत होके अपने आप को हील करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उनको हीलिंग भी प्रोवाइड होगी। क्योंकि जब हमारी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो पूरी तरह से हम ड्रेन हो जाते हैं, पूरी तरह से हमारा शरीर, हमारे अंदर की आत्मा हिल जाती है। तो यहाँ पे हीलिंग की भी बहुत नीड होती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे ईश्वर की तरफ से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके पार्टनर की लाइफ में दी जा रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेले उदास होके भगवान से बस अपने आप के लिए मांग रहे कि मुझे हील कर दो। मेरी ज़िंदगी में जो भी उथल-पुथल हुआ है, मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस चीज़ से मुझे बाहर निकालो और मुझे हील कर दो। ये वाली अभी वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा। ये सबके लिए नहीं, जिसके लिए है। आप लोगों को पता है कौन-कौन सी मैसेज आपके लिए है, ठीक है। दी हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी हेरोफेंट। तो यहाँ पे हेरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स को। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ये ट्रेडिशन तरीके से आपसे शादी करेंगे, ठीक है। अपने ट्रेडिशन को फॉलो जरूर करते हुए आपको प्रपोजल दे रहे हैं। अपनी फैमिली को मनाना, आपकी फैमिली को मनाना, जो भी इश्यूज है उससे रिजॉल्व करना और आपके लिए नई शुरुआत, नई ऑफर के साथ यहाँ पे आपके पार्टनर आ सकते हैं। पहले अगर आपने शादी के लिए कभी बात की होगी तो आपके पार्टनर शायद चुप हो जाते होंगे या फिर थोड़ा सा साइलेंट होके इधर उधर हो जाते हैं, इस रिश्ते से थोड़ा सा मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर न्यू शुरुआत, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ एंड होगा इस सितंबर मंथ में और कुछ न्यू स्टार्ट भी हो सकता है। क्योंकि कुछ रिश्ते ख़त्म भी होंगे, जो टॉक्सिक रिश्ते हैं वो ख़त्म भी होंगे, टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म होगी और न्यू शुरुआत भी होगी। ये वाला टाइम ये सितंबर मंथ है, ठीक है। तो ये सितंबर मंथ बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चेंज लाएगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अपना हार्ट चक्र ओपन रखो, अपने हार्ट चक्र को हमेशा हील करके रखो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। हम किसी ने इग्नोर कर दिया तब हम हर्ट हो जाएंगे, किसी ने हमें गलत कह दिया तब हम हर्ट हो जाएंगे, किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया तब मैं हर्ट हो जाऊंगी। मतलब ऐसे में अगर हम हर्ट किया होता है सबसे ज़्यादा हम दिल को लगाते हैं, तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारा हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है तो हम रिसीविंग मोड में नहीं होते और हमारे लाइफ से करियर में, फाइनेंस में, हमारे बिजनेस में, हमारे लव लाइफ में रिसीविंग मोड में नहीं होते और अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में जो आ रही होती है उसे हम रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक है। तो रिसीविंग मोड में आने से पहले हमें हार्ट चक्र अपना हील करना होगा, ठीक है। एक्टिवेट कीजिए अपने हार्ट चक्र को। चलिए देखते हैं
कुछ और कहना है? हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। और यहाँ है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उदास, अकेले बैठे अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनकी विश है आपके से आगे, आपके साथ आगे बढ़ना, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना। कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं क्या चाहती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक स्पेशल नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक अबंडेंट लेडी हो जिसके पास सब कुछ है, खूबसूरती में, विजडम में, आपकी नॉलेज में, आपकी मतलब बातचीत के इसमें, के नेचर में, जहाँ भी स्टेबल हो आप, मतलब आप हर तरह से उन्हें एक अबंडेंट लेडी लगते हो, ये अबंडेंट हो आप। तो यहाँ पे आपके लिए वो जो है मिसिंग एनर्जी इसलिए भी है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। अभी जो सिचुएशन है आप लोगों की वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो आपको पाना, अपनी ज़िंदगी में लाना, आपके साथ आगे शादी, फ्यूचर जो प्लान किया है वो उनकी विश है। जैसे कोई विश होती है ना कि ये मिल जाए तो मेरी विश पूरी हो जाए, तो ये विश आपकी पार्टनर की भी है कि आपके साथ आगे ज़िंदगी चलानी है, बुढ़ापे तक आपके साथ देना है, आपको किसी का नहीं होना देना चाहते। आपके पार्टनर जो है अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, अपने मन की आवाज़ को सुन रहे हैं कि क्या चाहता है मेरा दिल, क्या चाहता है। मैं अपने दिल की आवाज़ को सुनूंगा, किसी से मैं सलाह मशवरा नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की आवाज़ को सुनूंगा। क्या कहता है मेरा मन, क्या करने से मुझे अच्छा लगता है, या किसके साथ मैं हील होता हूँ। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग देख लेते हैं। चलो इतने सारे आ गए। चलिए, डेथ का कार्ड यहाँ पे भी आया है, तो यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। ये है 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में, और ये कुछ एंडिंग होने वाली है और नई शुरुआत के लिए है, ठीक है। विद इन 2 मंथ, उसके बाद है फरवरी मंथ, उसके बाद हैंगमैन सिचुएशन, जहाँ पे आप लोग अब इस पोजीशन में रह के आप अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हैंगमैन सिचुएशन अभी की सिचुएशन के लिए, ठीक है। विद इन अ वीक, उसके बाद स्टार, तो स्टार पहले भी आया था, डेथ का पहले भी आया था, ठीक है। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आपकी जो विशेष है वो जरूर पूरी होगी। आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे हीलिंग चाहिए वहाँ हीलिंग भी प्रोवाइड होगी। ये 20 जैन से लेके 18 फेब के बीच में है, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल मंथ, फिर है समर सीजन में डे आफ्टर टुमारो, विद इन 3 वीक्स, विद इन 9 मंथ्स, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स और कमिंग थर्सडे। इतने सारे कार्ड आए थे, इतने सारे कार्ड कि चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद यूं तो बहुत काम है हमारी ज़िंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। उसके बाद है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, और तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। उसके बाद है मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, और पता नहीं कब इश्क हो गया।
उसके बाद अब हम कुछ डिवाइन का एक मैसेज, स्पेशल मैसेज, चलिए आ गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपकी लाइफ में, अपने सेल्फ लव पे आइए, ठीक है। अपने आप को फोर्स कीजिए प्यार के लिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए। यहाँ पे आप सबको प्यार देते हो, सबको प्यार बांटते हो, पर यहाँ पे आप अपने लिए प्यार नहीं लेते हो, अपने आप के लिए ट्रू नहीं हो। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लिए करना भी सीखो, क्योंकि हमें दूसरों को देना अच्छी बात है, पर अपने आप को इग्नोर करना, अपने आप को हर्ट करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे अपने सेल्फ लव पे आओ, अपने आप को प्यार देना शुरू करो। तो यहाँ पे जब आप अपने आप को हील, उससे क्या होगा, आप अपने आप को हील करोगे। जब आप अपने आप को प्यार दोगे, जो दूसरों को बांट रहे हो प्यार, या दूसरों से उम्मीद कर रहे हो उस प्यार की, उस प्यार को अगर आप खुद अपने लिए देते हो, तो आप इससे अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और अपने आप को हील भी करोगे, और जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो करने के लिए आपको मतलब एक वो सपोर्ट मिलेगा अपने आप में, कि आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी। शायद आप अपने आप में ही इनफ होंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं, किसी की नीड ही नहीं महसूस होगी, ठीक है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। ये देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपको रिसीव करने के लिए तैयार होना है। और आपकी लाइफ में नो इसलिए आया है कि आप ज़्यादा नेगेटिव होके सोचोगे, कुछ ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लेके आना, जो भी होगा बेस्ट होगा आपके लिए। और यस भी आया है। तो आप लोगों की लाइफ में कुछ बैलेंस होने वाला है, रिश्तों में, करियर में, फाइनेंस में, लव लाइफ में। जहाँ भी आपको बैलेंस की नीड है इस टाइम पे आपको बैलेंस जरूर मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होकर रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। तभी आपकी लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आएगी और आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज भी आएंगे, ठीक है। अब डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं कोई मैसेज कुछ रह तो नहीं गया। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि रह गया, कुछ कर नहीं रहा। ठीक हो ही गए सारे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके जो फर्स्ट गुरु है और आपके जो आपकी अंदर की जो आवाज़ है वो भी एक गुरु है आपका, ठीक है। उसको इग्नोर मत करो। ना आपका गुरु आपको गलत गाइडेंस देगा, ना आपकी अंदर की इंट्यूशन आपको गलत गाइडेंस देगी। आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, जो भी आपकी अंदर की आवाज़ कहती है कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन सबसे पहले हमें गाइड कर देती है। एक हमारे गुरु हमारे खिलाफ गलत नहीं करेंगे और हमारी एक इंट्यूशन हमारे खिलाफ नहीं जाएगी, गलत नहीं करेगी। तो आपको अपने गुरु की और अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपके थ्रोट चक्र में अगर प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है जहाँ पे आपको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी बात रखने की नीड है और आप बोल नहीं पा रहे, अपनी बात रख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपका थ्रोट चक्र हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो आपके एनिमीज़ हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन, आपको विजय हासिल होगी उन एनिमीज से, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।